गुड मॉर्निंग। आज हम कुछ फ्रेजल वर्ब याद करेंगे। तो हमारा सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है गेट डाउन। गेट डाउन का मतलब होता है वाहन से उतरना। अब इसे याद कैसे करना है? तो सबसे पहले वर्ड है हमारा गेट। गेट का मतलब होता है प्राप्त करना और डाउन का मतलब होता है नीचे। तो अब इसके लिए आप इमेजिन कीजिए कि आप एक बस में हैं। बस में भी बिल्कुल आगे की तरफ जहाँ पे गेट लगा होता है और उस टाइम वहाँ पे आप खड़े हैं और वहाँ पे आपको नीचे कुछ गिरा हुआ दिखाई देता है जो कि चीज़ चमक रही है। तो अब आपको क्या है, उसको पाना है, प्राप्त करना है, मतलब कि गेट करना है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे डाउन जाना पड़ेगा। तो गेट डाउन मतलब कि उसको गेट करने के लिए डाउन जाना पड़ेगा, तो वाहन से उतरना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, गेट डाउन। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लर्न करते हैं। अगला स्टेशन आते ही हमें ट्रेन से गेट डाउन करना पड़ेगा। तो ट्रेन से क्या करना है, गेट डाउन करना पड़ेगा, मतलब कि ट्रेन से उतरना पड़ेगा। वी विल हैव टू गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन एज सुन एज द नेक्स्ट स्टेशन अराइव्स। तो ट्रेन से क्या करना पड़ेगा, हमें गेट डाउन करना पड़ेगा। बस जब तक पूरी तरह रुक ना जाए तब तक क्या नहीं करना, गेट डाउन मत करना। तो मम्मा क्या बोलती हैं कि जब तक ट्रेन रुक ना जाए, बस रुक ना जाए, तब तक क्या करना, गेट डाउन मत करना। डोंट गेट डाउन फ्रॉम द बस अनटिल इट कम्स टू ए कंप्लीट स्टॉप। कार से गेट डाउन होते ही मुझे कॉल करना, मैं वहीं मिलूँगा। तो क्या करते हुए, कार से जैसे ही आप गेट डाउन करते हैं, गेट डाउन मतलब कि जैसे ही उतरते हैं, तो मुझे क्या करना है, कॉल करना। तो कॉल मी एज सुन एज यू गेट डाउन फ्रॉम द कार, आई विल मीट यू देयर। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है निकल कर भाग जाना। जैसे चोर जो होते हैं वो कहते हैं भाग जाते हैं। तो उसको हम याद कैसे करेंगे, इसके लिए भी वही इमेजिन कीजिए कि आप बस में हैं। आपने जो वो गेट डाउन वर्ड यूज़, जो फ्रेज़ याद किया है अभी, गेट डाउन मतलब होता है किसी वाहन से उतरना। तो आपने क्या मिला था, आपको कुछ चमकता हुआ सा दिखाई दिया था। तो मान लेते हैं अपन को कि हमें गोल्ड मिल गया। तो वहीं पे बगल में हमारे एक चोर खड़ा था। तो चोर को जैसे ही पता चलता है तो वो क्या करता है, वो उसको पकड़ के और भाग लेता है। तो गेट मतलब होता है प्राप्त करना। तो चोर ने क्या किया, उस गोल्ड को गेट किया मतलब प्राप्त किया, और अवे मतलब होता है दूर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कुछ फ्रेजल वर्ब लर्न करेंगे।
तो हमारा पहला जो वर्ड है वो है गेट डाउन। गेट डाउन का मतलब होता है वाहन से उतरना। तो अब इसको याद कैसे करना है? गेट का मतलब होता है प्राप्त करना और डाउन का मतलब होता है नीचे, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हमें कुछ प्राप्त करने के लिए नीचे उतरना है। तो कहाँ से उतरना है? वाहन से उतरना है। तो इमेजिन करना कि आप बस में हैं, बस में भी बिल्कुल आगे की साइड जहाँ पे एक गेट बना होता है, तो गेट की तरफ आप खड़े हैं और वहाँ पे आपको क्या है, कुछ चमकता हुआ नीचे दिखाई देता है। तो आप क्या करते हैं, उस बस से नीचे उतरते हैं। क्यों नीचे उतरते हैं? क्योंकि आपने उसको प्राप्त करना है। तो गेट डाउन का मतलब होता है वाहन से उतरना। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसे अब अपने कुछ सेंटेंसेस के थ्रू लर्न करते हैं। अगला स्टेशन आते ही हम ट्रेन से गेट डाउन करना पड़ेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा कि अगर अगले स्टेशन आते ही ट्रेन से गेट डाउन करना पड़ेगा। वी विल हैव टू गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन एज सुन एज द नेक्स्ट स्टेशन अराइव्स। तो ट्रेन से भी क्या करना पड़ेगा? हमें गेट डाउन करना पड़ेगा, मतलब ट्रेन से उतरना पड़ेगा। बस जब तक पूरी तरह रुक ना जाए तब तक गेट डाउन मत करना। तो यहाँ पे भी क्या बोला गया है कि बस से भी गेट डाउन तभी करना है जब बस रुक जाए। डोंट गेट डाउन फ्रॉम द बस until it comes to a complete stop। नेक्स्ट है, कार से गेट डाउन होते ही मुझे कॉल करना, मैं वहीं मिलूँगा। तो कार से गेट डाउन होते ही मतलब कि कार से उतरते ही। कॉल मी एज सुन एज यू गेट डाउन फ्रॉम द कार, आई विल मीट यू देयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? अगले स्टेशन आते ही गेट डाउन करना पड़ेगा, बस पूरी तरह रुक जाए तभी गेट डाउन करना, और कार से बिल्कुल गेट डाउन करते ही मुझे कॉल कर देना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी गेट अवे। गेट अवे का मतलब कि भी हम इसका मतलब होता है निकल कर भाग जाना। जैसे जो चोर होते हैं वो भाग जाते हैं निकल कर, तो इसको भी हम उसी पुराने ही एग्जाम्पल से याद करेंगे। पहले तो गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, अवे मतलब होता है दूर। तो जो हमने पहले इमेजिन किया था कि आप बस में हैं और बस में आपको वहाँ पे एक गोल्ड दिखाई देता है, तो आपने गोल्ड उठाया, लेकिन बिल्कुल ही आपके जस्ट बगल में ही एक चोर खड़ा है और उसने क्या किया? गेट मतलब कि प्राप्त किया, आपसे छीन के गोल्ड को छीन लिया और वो अवे हो लिया, तो निकल कर भाग गया। इसमें क्या बोला गया कि चोर ने चोरी की और पुलिस के आने से पहले ही गेट अवे हो गया। तो क्या हो गया? गेट अवे हो गया, मतलब वो तो भाग लिया। The police committed, the thief committed the theft and got away before the police arrived। तो पुलिस के आने से ही जो चोर था वो गेट अवे हो लिया। इस वीकेंड पर मैं इस शहर के शोर शराबे से दूर कहीं गेट अवे होना चाहता हूँ। तो क्या होना चाह रहा है? वो गेट अवे होना चाह रहा है, दूर निकलना चाह रहा है, भाग जाना चाह रहा है। दिस वीकेंड आई वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ दिस सिटी। तो यहाँ पे वो क्या करना चाह रहा है? गेट अवे होना चाह रहा है। इतना बड़ा घोटाला करके वो इतनी आसानी से गेट अवे नहीं हो सकता। ही कैन नॉट गेट अवे सो ईजीली आफ्टर कमिटिंग सच ए ह्यूज स्कैम। ठीक है, इतना बड़ा स्कैम करके वो क्या हो लिया? गेट अवे हो लिया। पुलिस के आने से पहले चोर गेट अवे हो लिया, और इस शोर शराबे से मैं खुद क्या होना चाहता हूँ? गेट अवे होना चाहता हूँ। और लास्ट में क्या किया? एक ह्यूज स्कैम करके भी वो क्या कर लिया? गेट अवे हो लिया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है पास हो जाना या फिर पार जाना। इसका मतलब क्या होता है कि कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जिसको आप क्या है, पार कर जाते हैं। अब इसे कैसे याद करना है? वही अपना गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, थ्रू मतलब होता है जैसे वो प्रपोजिशन होता है कि थ्रू द टनल, है ना, कि जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाने को हम क्या कहते हैं? थ्रू। जो चारों तरफ से कवर करता है और अपने यहाँ से बीच में से निकल के यहाँ से निकलना, थ्रू कहा जाता है। तो यही एक तरीके से मान लो कि एक टनल है और इस टनल में से निकलना एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है, कि मान लेते हैं कि इस टनल के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज हो रखा है और हम लोग इस साइड खड़े हैं और यहाँ पे कुछ गोल्ड माइन है या फिर कुछ भी है जो हमें प्राप्त करना है, गेट करना है। ठीक है, तो गेट करने के लिए हमें थ्रू द टनल पास करना पड़ेगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है? थ्रू द टनल जाना है। तो इसका मतलब हमें डिफ़िकल्टी को पार करना है।
पास होना है उसमें से। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू क्या है इसको समझते हैं। अगर तुम दिल से पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में आराम से गेट थ्रू हो जाओगे, कि मतलब एग्ज़ाम में क्या हो जाओगे, गेट थ्रू हो जाओगे, मतलब आराम से पास हो जाओगे, आराम से पार हो जाओगे। कि एग्ज़ाम क्या है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन है आपकी, और उस टाइम उस डिफ़िकल्ट कंडीशन है, और उससे क्या हो जाओगे आप, गेट थ्रू हो जाओगे। इफ़ यू स्टडी सिंसियरली यू विल ईज़िली गेट थ्रू द एग्ज़ाम्स। इतने सारे डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी वो एंड में गेट थ्रू कर ही गया, कि मतलब कि डिफ़िकल्टीज़ को वो क्या कर गया, पार कर गया। डिस्पाइट सो मैनी डिफ़िकल्टीज़ ही फाइनली मैनेज्ड टू गेट थ्रू इन द एंड। तो वो क्या कर पाया, गेट थ्रू कर पाया, मतलब कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन को वो पार कर पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुश्किल सिचुएशन से कैसे गेट थ्रू करूं। तो यहाँ पे भी क्या है, गेट थ्रू करना है। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू गेट थ्रू दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से कैसे गेट थ्रू किया जाए, मुझे समझ नहीं आ रहा। पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम से गेट थ्रू कर पाएंगे। इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद में भी वो गेट थ्रू कर गया, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से कैसे गेट थ्रू करूँ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है कठिनाई पार कर लेना, ठीक हो जाना। अब इसे याद कैसे करना है, गेट का मतलब वही होता है प्राप्त करना। ओवर का हम यूज़ कब करते हैं, जैसे कि शी वॉकड ओवर द ब्रिज, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि एक ब्रिज है, और इस ब्रिज को क्या करना है, इसको ओवर द ब्रिज वो पार कर गई। कि यहाँ पे वो खड़ी थी और वो अब क्या कर रही है, इसको पार करके यहाँ पे गई है, ताकि वो कुछ प्राप्त कर सके। गेट करना मतलब कि प्राप्त करना, तो ओवर द ब्रिज वो गई ताकि वो कुछ प्राप्त कर सके, मतलब कि कठिनाई पार करना या ठीक हो जाना। तो अब इसको यही इमेजिन कर लीजिए कि नीचे बहुत गहरी जो है रिवर बह रही है, और उसको आप क्या है कि पार करना है, लेकिन आप इतनी भयंकर जो नदी है उसको पार नहीं कर सकते। तो आपने क्या देखा कि एक पुल बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, और उस ब्रिज के थ्रू क्या आप क्या कर रहे हैं, उसको पार कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, ओवर द ब्रिज जाके उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को पार कर लिया। अब इसको समझते हैं एग्ज़ाम्पल की हेल्प से। वो अभी तक अपने ब्रेकअप के दुख से गेट ओवर नहीं कर पाया है। तो गेट ओवर नहीं कर पाया मतलब कि वो कठिनाई पार नहीं कर पाया है, ठीक नहीं हो पाया है। He has not been able to get over the pain of his breakup yet। ठीक है, कि वो गेट ओवर नहीं कर पाया है अपने उस पेन से। डोंट वरी, थोड़ा टाइम लगेगा, पर तुम इस बैड फेज से गेट ओवर कर लोगे। ठीक है, तो गेट ओवर कर लोगे मतलब कि इस कठिनाई को पार कर लोगे। डोंट वरी, इट विल टेक सम टाइम बट यू विल गेट ओवर दिस बैड फेज। वायरल फीवर से गेट ओवर होने में कम से कम 1 हफ़्ता तो लग ही जाता है। तो गेट ओवर होने में कितना टाइम लग जाता है, 1 हफ़्ता। इट टेक्स एटलीस्ट ए वीक टू गेट ओवर ए वायरल फीवर। तो गेट ओवर होना मतलब कि ठीक होने में कितना टाइम लग जाएगा, एटलीस्ट 1 वीक तो लग ही जाएगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना, प्रगति करना। अब इसे कैसे याद करना है, गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, ऑन का मतलब होता है, जैसे प्रपोजिशन का मतलब होता है ना ऑन, ऑन मतलब के ऊपर, जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल। तो यहाँ पे बुक्स जो रखी हैं वो ऑन द टेबल है, और ये बंदा क्या कर रहा है, इसको गेट कर रहा है, गेट ऑन कर रहा है। तो गेट ऑन करने से क्या हो जाएगा, आगे बढ़ना, प्रगति करना। तो जैसे ही ये इस बुक्स को गेट करेगा, प्राप्त करेगा, तो वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा। बुक्स प्राप्त करके वो क्या करेगा, प्रगति करेगा। अब इससे समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। वो अपनी नई जॉब में बहुत अच्छी तरह गेट ऑन कर रहा है। क्या कर रहा है, गेट ऑन कर रहा है, प्रगति कर रहा है। ही इज़ गेटिंग ऑन वेरी वेल इन हिज न्यू जॉब। अगर लाइफ में गेट ऑन करना है मतलब प्रगति करना है, आगे बढ़ना है, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू वॉन्ट टू गेट ऑन इन लाइफ, मतलब अगर आप क्या चाहते हैं, गेट ऑन, आगे बढ़ना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। बॉस ने पूछा, प्रोजेक्ट के साथ तुम्हारा कैसा गेट ऑन चल रहा है, मतलब कि कितनी प्रगति चल रही है।
द बॉस आस्क्ड, हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद द प्रोजेक्ट। अब लास्ट और जो सबसे इजी हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है गेट अप, मतलब जागना, खड़े होना। सेंटेंस का है, अगर तुम अर्ली गेट अप करोगे तो पूरा दिन एनर्जेटिक फील होगा। ठीक है, तो अर्ली गेट अप करना मतलब कि जल्दी उठना। इफ़ यू गेट अप अर्ली यू विल फील एनर्जेटिक द होल डे। टीचर ने क्लास में आते ही सबको बोला, गेट अप एंड स्टैंड स्ट्रेट। तो यहाँ पे भी उनको गेट अप करने के लिए बोला, मतलब खड़े होने के लिए बोला। यहाँ पे जागने के लिए नहीं, खड़े होने के लिए बोला, गेट अप। As soon as the teacher entered the class, she told everyone, get up and stand straight. संडे को तो मैं आराम से 10 बजे गेट अप करता हूँ, मतलब 10 बजे उठता हूँ। On Sunday, I comfortably get up at 10 o'clock. So this is all about today's phrasal verbs. Thank you.